A Thing of Beauty by John Keats. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health, and quiet breathing. Therefore, on every morrow, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling convert make against the hot season. The mid forest brake, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heaven's brink. क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. सबसे पहला, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. क्वेश्चन 2 के अंडर सारे ब्यूटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं क्लब कर रही हूँ, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. नेक्स्ट, शॉर्ट मोमेंट है कि लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है. नेक्स्ट, फ्लीटिंग प्लेजर्स देती है कि एंड्योरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है, जैसे कि बावर क्वाइट, ब्यूटिफुल बाउंटी, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, रीथिंग फ्लावर बैंड, शेल्टर कंफर्ट ब्यूटी कैसे दे रही है. क्लब कर रही हूँ ब्यूटी रिलेटेड कुछ नॉट सो ब्यूटिफुल क्वेश्चंस. पहला, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. नेक्स्ट, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स love life in spite of troubles and sufferings. Next, how would man suffer in absence of beauty? Next, mighty dead, explain करें. Next, pall of despondence over our dark spirits remove, explain. Next, tone of the poem क्या है beauty related indirect questions, जैसे कि nature best companion कैसे है. Next, what does a thing of beauty do for us? Next, प्रेजेंट टाइम्स में स्ट्रेस वायलेंस इतना है तो प्रॉक्सिमिटी टू ब्यूटीफुल थिंग्स कैसे मैन को एवरलास्टिंग हैप्पीनेस दे सकता है. नेक्स्ट, आपका परसेप्शन ऑफ ब्यूटी क्या है. नेक्स्ट, ब्यूटी इज लेफ्ट अनडिफाइंड, इसको एक्सप्लेन करें. नेक्स्ट, आर्टिस्ट, सिंगर्स सबके लिए कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी अलग अलग हो सकते हैं, एक्सप्लेन. नेक्स्ट, हीलिंग पावर ऑफ ब्यूटी, एक्सप्लेन करें. मूल्यपरक टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पहला, रोल ऑफ इमेजिनेशन, जितने भी इमेजरी सिंबल्स ये सब है वो एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, सेलिब्रेट सबलाइम इन नेचर एंड आर्ट. नेक्स्ट, सेंसेस के थ्रू हम नेचर को कैसे समझ रहे हैं, इनर साइट के थ्रू, टच एंड स्मेल के थ्रू. नेक्स्ट, रिलेट करना है टू योर ओन लाइफ. नेक्स्ट, आप ब्लॉगर हो, कहीं घूमने गए हो, अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस लिखना है, कविता के साथ रिलेट करके लिखना है. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर, इस पर आपको लॉन्ग आंसर लिखना है और इसे एक्सप्लेन करना है 2 कविताओं के लाइंस कोट करते हुए, उन्हें एक्सप्लेन करते हुए. कौन से 2? कीपिंग क्वाइट एंड थिंग ऑफ ब्यूटी. थिंग्स ऑफ ब्यूटी लिस्ट कर लेते हैं. एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड अ सोर्स ऑफ प्लेजर. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सन, मून, old and young trees, daffodil flowers, small streams with clear water, mass of ferns and the blooming musk roses. Along with that, tales of our heroic and mighty ancestors. Poet खुद ही कहता है a thing of beauty is a joy forever. जब क्वेश्चन किया जाता है क्या ये एक्सपीरियंस शॉर्ट मोमेंट के लिए है कि ये एक लास्टिंग इम्प्रेशन है, ऑफ कोर्स इट्स अ लास्टिंग इम्प्रेशन. ब्यूटी डिक्लाइन नहीं करती है, अनडिमिनिश्ड रहती है,
Its loveliness goes on increasing every moment. It never passes into nothingness. ब्यूटीफुल थिंग से जो हमें खुशी मिलती है ये फ्लीटिंग प्लेजर्स बिल्कुल नहीं है. ये हमें लाइफ लॉन्ग के लिए एंडलेस जॉय प्रदान करती है. टाइम के साथ इनकी खूबसूरती बढ़ती चली जाती है, जैसे कि endless fountain of immortality. This means that all the beautiful things fountain की तरह है जो हमें जीवन दायिनी water दे रही है. Water flows to the earth, gives life to every being. जिस तरह immortal drink हमें elixir of life देती है, ठीक वैसे ही beauty हमें एक constant everlasting joy, motivation, bliss देती है. अगर एक एग्जाम्पल फाउंटेन का है तो दूसरा एग्जाम्पल बावर का है. बावर क्या है? इट रेफर्स टू अ क्वाइट लीफी शेल्टर अवे फ्रॉम द नॉइज एंड टर्मोइल ऑफ लाइफ. बेसिकली जब आप एक छावदार वृक्ष के नीचे खड़े होते हो या वृक्ष के छाये में चलते जाते हो तो आपको बाहर की तपती गर्मी का एहसास नहीं होता है. मेटाफोरिकली आपको समझाया जा रहा है कि बावर क्वाइट का एक आर्टिस्टिक एंगल ये है कि जब आपको ज़िंदगी सताए, तकलीफ़ दे, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपको इस घने वृक्ष की तरह छाव देती है, जहां आपको कुछ पल सुकून के मिलेंगे. यू विल फाइंड सोलेस, यू विल फील अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी. बेसिकली जैसे कि कीट्स एक नेचर पोएट है, वो कहना चाह रहे हैं कि व्हेनेवर द माइंड इज ट्रबल्ड यू शुड गेट इन टच विथ नेचर. नेचर में आपको ग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, कूल क्लियर वाटर ऑफ स्ट्रीम्स मिलेगा. इससे आप इतने काम डाउन हो जाओगे, इतने रिलैक्स पीसफुल फील करोगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप होगी और हो सकता है कि अच्छे अच्छे सपने भी आए. नेचर के इमेजरी के थ्रू कीट्स ये कहना चाह रहे हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिजर्व्स अ बावर क्वाइट प्लेस इन आवर हार्ट व्हेन वी आर टायर्ड, टेंस्ड, ट्रबल्ड, डिसअपॉइंटेड. तब ये थिंग ऑफ ब्यूटी हील्स आवर sorrows, restores our happiness for us again and keep us going. नेचर हमें क्या कर रही है? शेल्टर दे रही है, कंफर्ट कर रही है. इसीलिए कीट्स ने नेचर को बेस्ट कंपेनियन भी कहा है. नेचर रिफ्यूज प्रोवाइड करता है फ्रॉम लाइफ्स हार्डशिप्स, नर्चरिंग बोथ फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग. Keats believe that nature's beauty is eternal, offering an escape from despair and negativity. एक और लाइन है रीथिंक फ्लावर बैंड्स. कीट्स जो कि लवर ऑफ ब्यूटी है, वो कहता है कि हर सुबह हम एक फ्लावर वाला बैंड पहन लेते हैं. इट कीप्स अस अटैच्ड टू द अर्थ. इट सजेस्ट्स हाउ पीपल नेचुरली सीक आउट एंड सेलिब्रेट ब्यूटी एंड स्टे कनेक्टेड टू द nature. By adorning themselves with this metaphorical band, people affirm their bond with the mother nature. List the things that cause suffering and pain. Malice, disappointment are the biggest source of suffering. Another one is the lack of noble qualities. Our unhealthy and evil ways also give birth to so many troubles. They dampen our spirits. They act as a pall of sadness on our lives. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? Troubles, sufferings dampen our spirits. However, shape of beauty brings happiness in our lives in spite of such unpleasant experience. A thing of beauty removes the pall of sadness, suffering. It makes us love life. We come out of our despondent state and enjoy the beauties of nature. How would man suffer in the absence of beauty? In the absence of beauty, man would suffer sorrow, despair. It would be difficult for him to bounce back and he would have nothing to look forward to and draw strength from. Actually, में man is the creator of his own worries. His own nature, his own actions make his life miserable. He
फेसेस पेन, ट्रॉमास और ये पावर ऑफ डिस्पोंडेंस जो कि हमारे स्पिरिट्स को ढक देती है अंधकार में। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करती है? इट प्रोवाइड्स अ रे ऑफ होप। शेप ऑफ ब्यूटी वर्क्स वंडर्स अमिड सॉरोज। रोशनी दिखाती है, आगे का रास्ता साफ साफ बताती है। टोन ऑफ द पोएम कैसा है? ऑप्टिमिस्टिक है, कंटेम्पलेटिव है, सेलिब्रेटरी है। कीट्स जो है वो ब्यूटी को देखता है विद अ सेंस ऑफ वंडर, रेवरेंस। ही डीपली अप्रिशिएट्स ब्यूटी एंड डिस्क्राइब्स इट एज हैविंग अ पावर टू अपलिफ्ट द मूड। एक्नॉलेज करता है लाइफ के चैलेंजेस को और कहता है कि ब्यूटी हमें होप देती है, ये हमें एलिवेट करेगी डिस्पेयर से। हीलिंग पावर ऑफ ब्यूटी समझते हैं। नेचर के बड़े सारे ब्यूटीफुल थिंग्स, एस्पेक्ट्स को कीट्स ने यहाँ दर्शाया है, जिसमें से कुछ स्टोरीज भी इंक्लूड है जहाँ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब किया गया है। नेचर हमें जहाँ सोलेस देती है, कंफर्ट देती है, हमें एनरिच करती है विद अ मोर मीनिंगफुल लाइफ। हम और वाइज हो जाते हैं। हम जब बाकी कहानियाँ सुनते हैं हमें ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, हम अपनी परेशानियों को एंड्योर कर जाते हैं। ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा बिफोर आफ्टर में, काफ़ी अंतर हो जाएगा। हम अपने ज़ख्मों से हील करके एक और सशक्त इंसान, मजबूत इंसान बन के खड़े हो जाएंगे। सब कुछ नेचर का इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमें ये बाहर से सूद कर रहा है, वैसे ये ह्यूमन स्पिरिट को अंदर से नरिश कर रहा है। कौन से स्टोरीज? स्टोरीज ऑफ द माइटी डेड। माइटी डेड वेर पावरफुल डोमिनेटिंग पर्सन्स ड्यूरिंग देयर टाइम्स। ये एक पास्ट ईरा के बारे में बात चल रही है जहाँ मानो हमारे एंसेस्टर्स बड़े ही माइटी रह चुके हैं, करेजियस रह चुके हैं। शायद वो वॉरियर्स रहे हैं बाय प्रोफेशन या फिर फिलोसोफर्स रहे हैं। जो भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपने फील्ड में बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, करेजियस एक्ट्स किए होंगे, नोबल एक्ट्स किए होंगे। इन शॉर्ट उन्होंने लेगेसीज छोड़ी है आने वाले जनरेशन्स के लिए। उनके कर्मों के बारे में हमको पता लगता है थ्रू टेल्स, लेजेंड्स, और इन सब को सुन सुन के देख देख के हमें मिलता है खूब सारा इंस्पिरेशन टू लीड अ वर्चुअस लाइव्स। हमारे फोरफादर्स जिनके कर्मों ने हमारी आँखों को डैज़ल किया, जाहिर सी बात है कि डूम्स डे में उनका बड़ा ही भव्य स्वागत होने वाला है। शायद आगे चल के उनके मेमोरीज़ को ताज़ा रखने के लिए म्यूज़ियम बने, कोई स्टैचू, मॉन्यूमेंट इरेक्ट हो, हिस्ट्री, माइथोलॉजी के किताबों में वो अमर हो जाए, उनके साथ हमेशा ग्रैंडर, एडमिरेशन बना रहे। यहाँ हमें रोल ऑफ इमेजिनेशन भी देखने को मिलती है। लवली टेल्स, इनमें ग्रैंडर ऑफ द डूम्स दिख रहा है कीट्स को। It represents the imaginative aspect of beauty that captivates the human mind and transcends ordinary existence. Celebrate sublime in nature and art. कीट्स एक रोमांटिक पोइट है और उसके पोइट्री में इमोशन, नेचर, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस सब एक साथ दिखने को मिलता है। जैसे कि पहला, ब्यूटी एंड परमानेंस। इसमें एक एंड्योरिंग, एवरलास्टिंग, जॉय फॉरएवर ऐसा दिखाया गया है जो कि हमें सोलेस देता है रिगार्डलेस ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंस। अगला है नेचर्स इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल है सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ब्यूटी को एग्जाम्प्लीफाई करके इटर्नलाइज कर रहे हैं। ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या रहा? इट इज़ ऑल अ बाम टू द सोल। काउंटरैक्ट करने में मदद कर रही है किसको? नेगेटिविटी को। एस्केपिज्म देखने को मिलती है। जैसे कि कीट्स का इमेजिनेशन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, हमारे डे टू डे लाइफ के हार्डशिप से एस्केप करना चाहते हैं, ऑल्टरनेट पॉजिटिव रियलिटी अपने लिए इमेजिनेशन के थ्रू ही बना रहे हैं। पावर ऑफ आर्ट,
जितने भी लवली टेल्स हम सुन रहे हैं, ये क्या है? ये है दूसरों के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, जिन्हें सुन के हमें अपने लाइफ में क्या करना है उसकी बेहतर समझ आ रही है। तो दिस इज़ द रोल प्ले ऑफ लिटरेचर। जितने भी इमेजरीज है वो सारे एग्जाम्पल साइट करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, अपने सेंसेस के थ्रू, स्मेल, टच के थ्रू नेचर को बखूबी एक्सप्लेन कर रहा है, फील करने को बोल रहा है। कूलिंग कंफर्ट ऑफ द बावर, डांसिंग डैफोडिल्स, बैबलिंग स्ट्रीम्स, मिड फॉरेस्ट ब्रोक विथ मस्क रोज ब्लूम्स, ये सब प्ले ऑफ इमेजिनेशन है। साइट, साउंड, स्मेल, एवरी पॉइंट पे नेचर इज कमिंग अलाइव। फाउंटेन में अल्यूशन टू फाउंटेन ऑफ यूथ है। इतना ब्यूटी कर लिए, आपके लिए ब्यूटी क्या है? ब्यूटी मेरे लिए है मोमेंट ऑफ पीस। इट्स अ जेस्चर, एक सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस। छोटी छोटी बातें भी जॉयज ऑफ लाइफ दे सकती है। ब्यूटी हर किसी के लिए इसका डेफिनेशन अलग हो सकता है। हर इंडिविजुअल के लिए ब्यूटी का अलग मायने हो सकता है। जैसे कि आर्टिस्ट और सिंगर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। आर्टिस्ट कैन एक्सपीरियंस द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद ब्यूटी वाइल लुकिंग एट अ सीनिक व्यू। इसे क्या मिलेगा? उसको सीनरी ड्रॉ करने का इंस्पिरेशन मिल जाएगा। फॉर सिंगर्स और म्यूजिशियंस, ब्यूटी कैन बी अचीव्ड विद परफेक्ट मेलोडी विच ब्रिंग्स अ पीक ऑफ एक्सपीरियंस, एपिफनी। मानो एक बर्ड गुनगुना रही है या बी हमिंग कर रही है, तो वहाँ से कुछ आइडिया मिल गया। ब्यूटी इज समथिंग दैट वी परसीव एंड respond to. It brings a kind of experience and aesthetic that is a response to the thing's representational qualities, whether it is man-made or natural. Many are of the opinion कि beauty is best left undefined. जैसे कि beauty का सबका अलग एंगल है, तो आप इसको एक पर्टिकुलर कॉन्क्रीट डेफिनेशन में बांध ही नहीं सकते हैं। इसका कंसेप्ट, आइडिया, सोर्स, पैरामीटर्स सब अलग अलग है। पर एक बात इसकी पक्की है कि ब्यूटी जो है ये हमेशा आपको हील करती रहेगी। क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट टाइम्स में जब इतना वायलेंस है, क्या अभी भी कीट्स की ये पोएम आपको एवरलास्टिंग जॉय दे पाएगी? हाँ, बिल्कुल दे पाएगी। हर कही बात जो है उनकी एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ गई है। कोई भी चीज़ जिसने हमें किसी भी पल सुकून दिया, खुशी दी, वो भले ही आंखों के सामने रहे न रहे, वो हमेशा हमें खुशी देती रहेगी। उसे याद कर करके हम मुस्कुराते रहेंगे। टाइम्स चाहे कितने भी स्ट्रेसफुल हो, फियर वाले हो, वायलेंट हो, द बेसिक फंडा रिमेन्स द सेम। जब जब माइंड जो है एंग्शियस हो जाएगा, हैप्पी मेमोरीज को याद करके हम काम डाउन हो जाएंगे। जब जब हम ब्यूटीज़ की तारीफ कर रहे हैं या फिर माइटी पीपल को प्रेज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? वी आर अप्रिशिएटिंग गॉड, क्योंकि ये सारा कुछ जो है भगवान जी का ही तो क्रिएशन है। गॉड हैज बेस्टोर्ड दीज ब्यूटिफुल थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ नेचर। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। जितना हम प्रॉक्सिमिटी टू ऑल दीज ब्यूटिफुल थिंग्स, क्रिएशंस रहेंगे, उतना हम जिंदगी से जुड़े रहेंगे। वॉट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस? इट मेक्स आवर लाइफ वर्थ लिविंग। कीट्स के इस पोएम को आप अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करके कुछ एक्सप्लेन करें। पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच का जो बॉन्ड है उसको दर्शाते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि माँ क्या है? माँ इज़ लाइक द मदर नेचर, केयरिंग, कंफर्टिंग, जो शेल्टर दे रही है। एंड फादर इज़ लाइक द माइटी फिगर, ठीक है, जिससे कि आप कुछ सीख रहे हो, इंस्पिरेशन ले रहे हो। तो ये सब एक कंबाइंड फोर्स है जो कि आपके सोल को नरिश कर रही है, आपको मजबूती से खड़ा कर रही है, ताकि आप आगे चल के दुनिया को फेस कर सको। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं, आप कहीं घूमने गए हैं,
तो नेचर के ब्यूटी को जो भी आप देख रहे हैं उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करना है जैसे कि कीट्स ने किया है। लास्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचर। तो हमने दो कविताएं जो पढ़ी है, कीपिंग क्वाइट एंड थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दोनों में ही नेचर को बहुत अहमियत दी गई है। तो आपको इस एंगल से समझाना है कि बाय प्रिजर्विंग नेचर वी आर प्रिजर्विंग आवरसेल्व्स। हम ये ह्यूमैनिटी एट लार्ज के लिए कर रहे हैं ताकि हर इंसान एक बेटर वर्जन बन सके और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बेहतर छोड़ के जा सके।